लाला हरीराम के पास अपार दौलत थी। बंगला, गाड़ी, नगद पैसे और बैंक प्लेस की तो कोई गिनती ही नहीं थी। कुछ संपत्ति अपने नाम पर तो कुछ अपनी पत्नी के नाम पर और कुछ संपत्ति अपने बेटों के नाम पर कर रखी थी, जिससे पैसों की बचत हो सके। और यह भी सत्य था कि कई करोड़ों की संपत्ति उन्होंने अपने पास ही दबा कर रखी हुई थी। लाला हरीराम के 5 बेटे थे और सभी को अपने अपने बाल बच्चे थे। कुछ पोते पोतियां बड़े हो गए थे तथा कुछ छोटे थे। 85 वर्ष की उम्र में उनका शरीर भी काफ़ी दुबला और कमज़ोर हो गया था। इस उम्र में अपना व्यापार का काम तो वह नहीं कर पाते थे, इसलिए व्यापार चलाने का काम उन्होंने अपने बेटों को ही जिम्मेदारी दे रखी थी। घर पर रहते हुए हरीराम कभी आराम करते या फिर थोड़ा बहुत टहल लेते या फिर पोते पोतियों के साथ कुछ बातें कर लेते थे। हालांकि शरीर बहुत दुर्बल हो गया था, परंतु इस उम्र में भी उनकी आवाज़ में एक बुलंद था। वह अपने छोटे पोते पोतियों के साथ बिस्तर पर बैठकर खेला करते थे। बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो चुके थे, परंतु आज तक उन्होंने अपनी जायदाद का बंटवारा अभी तक नहीं किया था। जायदाद को लेकर बेटों में कहासुनी की वजह से उनकी पत्नी शारदा देवी ने कई बार जायदाद का बंटवारा करने के लिए उनसे कहा, लेकिन वह नहीं मान रहे थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। उनके 5 बेटों ने उनका व्यापार साथ मिलकर बहुत अच्छे से संभाल रखा था। यदि वह बंटवारा कर देते तो उनके बेटे साथ मिलजुल कर व्यापार संभालना तो दूर, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं पसंद करते। यही सब सोचकर उन्होंने अपनी संपत्ति के बंटवारे से संबंधित कोई चर्चा नहीं करते थे। कभी कभी उनके 5 बेटे बंटवारे की बात करते तो हरीराम एकदम भड़क जाते और गुस्से से कड़कती आवाज़ में उन्हें डांट लगा देते थे। बेटों को मुँह वही बंद हो जाता था, लेकिन पीठ पीछे 5 बेटे और 5 बहुएं मिलकर अपने पिता को उल्टी सीधी बातें बोलकर कोसते रहते। सब आपस में यही बोलते कि पिताजी मरने के बाद वह सारी धन दौलत अपने साथ लेकर जाएंगे क्या। अपने जीते जी बंटवारा कर देते तो ठीक ही है, नहीं तो आपस में लड़ाई होना तय है। 1 वर्ष बाद हरीराम ज़्यादा बीमार रहने लगे। एक दिन आया जब उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और हाथ पैर काम करना बंद हो गया। 4 महीने में न जाने कितनी बार अस्पताल में एडमिट करवाए गए। आखिरकार एक दिन बीमारियों की वजह से अस्पताल में ही वह हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गए। बेचारी शारदा देवी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हरीराम की मृत्यु पर उनके सभी बेटे बहुए एकत्रित हुए। वैसे तो 4 महीने से वह सब भी इसी इंतजार में थे कि कब उनके पिता का काम तमाम हो जाए और कब संपत्ति का बंटवारा हो जाए। रात के करीब 10 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, तो उस समय उनकी पत्नी शारदा देवी उनके साथ में ही थी। रात्रि के ही समय उनके मृत शरीर को घर ले आया गया। सभी रिश्तेदारों और हरीराम जी के दोस्तों को संदेश भिजवा दिया गया कि अंतिम संस्कार अगले दिन 11 बजे किया जाएगा। हरीराम के 2 बेटे सुनील और अनिल उस समय घर पर ही थे, जबकि तीसरा बेटा राज व्यापार के सिलसिले से दूसरे शहर गया हुआ था। जैसे ही उसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने कहा कि अंतिम संस्कार उसके आने के बाद ही किया जाए। उसने अगले दिन सुबह सुबह ही फ्लाइट पकड़ी और 9 बजे तक घर पहुंच गया। हरीराम जी का चौथा बेटा सोहन और 5वां बेटा श्याम कंपनी के काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। उन्हें आने में थोड़ा देर हो गई। पिता की मृत शरीर के पास झूठे आंसू बहाते हुए सुनील और अनिल ने अपने तीसरे भाई राज से कहा, पिताजी के अंतिम दर्शन कर लो, उसके बाद पिताजी के दर्शन फिर कभी नहीं होंगे। ऐसा कहते हुए सुनील और अनिल दिखावे के लिए फूट फूट कर रोने लगे। सोहन और श्याम तो कोई फर्क ही नहीं था कि जैसे उनके पिता की मृत्यु हुई है। तभी राज अपने पिता की मृत शरीर पर एक नज़र डालते हुए बोला, भैया दर्शन तो हो चुके हैं। उसके बाद सोहन और श्याम बोले, अब बहुत हो गया रोना धोना, अब जरा अपनी संपत्ति के कागज भी देख लिए जाए। अरे सोहन और श्याम पहले पूरे विधि विधान से दाह संस्कार कर लेते हैं, उसके पश्चात आराम से बैठकर बंटवारा करेंगे। हम लोग कहाँ भागे जा रहे हैं, सबकी सहमति से ही बंटवारा होगा।
सुनील ने कहा तो अनिल ने भी इस बात में सहमति जताई, जबकि राज, श्याम और सोहन इस बात से सहमत नहीं हुए। अरे भैया, इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है? अंतिम संस्कार कुछ देर बाद भी हो जाएगा। और कौन सा लाश सड़ी गली जा रही है, बदबू भी नहीं कर रही है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मेरे हिस्से की कितनी दौलत आएगी। तो श्याम बोला, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे हम 5 भाई हैं तो संपत्ति भी 5 की हुई ना, सबके हिस्से बराबरी तो होंगे। इतना सुनते ही राज आग बबूला हो गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अच्छा, व्यापार संभालने का सारा काम मैं करूं, हमेशा दौरे पर मैं रहूं, कभी इस शहर तो कभी उस शहर, और तुम लोग क्या करते हो? मुझे कुर्सी पर बैठकर बस हुक्म फरमाते रहते हो और कलम लेकर बस लिखा पढ़ी ही तो करते हो। तभी श्याम और सोहन बोले, हम तो कंपनी का काम देखते हैं। अपने छोटे भाइयों की यह बात सुनकर सुनील और अनिल भी गुस्से में आ गए और बोले, बिल्कुल नहीं, हम दोनों अलग अलग टैक्स को बारीकी से देखते हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी का सारा रिकॉर्ड का हिसाब किताब रखते हैं, और हम दोनों ये सब ना देखें तो सारी आमदनी उसी में निकल जाए। हमारा काम सबसे मुश्किल काम है, इस हिसाब से तो हम दोनों को ज़्यादा दौलत मिलनी चाहिए। इतनी बात सुनते ही श्याम और सोहन भी बीच में कूद पड़े और बोले, अच्छा, और अगर हम दोनों फैक्ट्री का काम ना देखते तो क्या तुम लोग व्यापार से इतने संपत्ति बना पाते? इस हिसाब से तो हम दोनों को सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अब तो 5 ने यह घोषणा कर दी कि सबसे पहले संपत्ति का बंटवारा होगा, उसके बाद विदाई, अंतिम संस्कार किया जाएगा। शारदा देवी रोती हुई अपने पति के लाश के पास बैठी हुई थी। उनकी यह हालात देखकर शारदा देवी के बड़े भाई किशनलाल जी बोले, अरे नालायकों, अपने पिता का दाह संस्कार तो कर लो। सबको जायदाद में अपने हिस्से की पड़ी है, सबको अपने हिस्से की जायदाद मिल जाएगी। पिता की मर्त शरीर के अंतिम संस्कार के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। यह झगड़ा तो समाप्त होता नहीं दिखता, लेकिन तुम्हारे इस झगड़े से तुम्हारी माँ पर क्या बीत रही होगी, यह किसी ने सोचा है? किसी ने उसकी मर्जी जानने की कोशिश नहीं की, वह क्या चाहती है? तभी सुनील बोला, अरे मामा जी, इस बारे में माँ से क्या पूछना है? माँ क्या कहेगी? उन्हें तो हम जैसा कहेंगी वह वैसा मान जाएगी, और अंतिम संस्कार आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। पहले हमें बंटवारा कर लेने दीजिए, लेकिन बेटा, सबसे पहले जो काम जरूरी है उसे किया जाना चाहिए। पिता का विधि विधान से अंतिम विदाई करना पुत्र का फर्ज है। पहले अपना कर्तव्य पूरा करो, उसके बाद हक के लिए लड़ना। अपने मामा की इतनी बात सुनते ही राज जोरदार आवाज में बोला, सब लोग कान खोलकर सुन लो, संपत्ति का बंटवारा तो आज ही बल्कि अभी होकर रहेगा। एक बार अंतिम संस्कार कर दिया तो फिर किसी के दिमाग में क्या कुछ आ जाए, तो मुझे अपने हिसाब से संपत्ति का बंटवारा चाहिए, और वह बंटवारा मैं ही करूँगा। राज की बातें सुनकर घर में जैसे हंगामा सा खड़ा हो गया। इस दौरान शारदा देवी उठकर अपने कमरे में चली गई और अपने भाई को अंदर बुलाकर उनसे कुछ बात करने लगी। इधर 5 बेटे आपस में लड़ रहे थे। 5 भाइयों ने अपने अपने वकीलों को बुलाया और आपस में बहस होने लगी। स्वर्गीय हरिराम जी का घर किसी दंगल के मैदान जैसा बन गया। इस दौरान किसी को नहीं पता था कि उनकी माँ शारदा देवी कहाँ है, किस हालात में है और वह क्या चाहती है, वह अपने कमरे में क्यों गई है। इधर लाश को शमशान ले जाने में देर हो रही थी। वहाँ एकत्रित हुए उनके कुछ रिश्तेदार और दोस्त लोग चिंता में पड़ गए थे, लेकिन बेटे और बहुएं अभी तक आपस में लड़ ही रहे थे। बंटवारे की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। देखते ही देखते शाम हो गई। तभी एक एम्बुलेंस उनके घर के बाहर आकर रुकी और कुछ लोग हरिराम जी की बॉडी को उठाकर ले जाने लगे। तो यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। अरे, आप लोग कौन हैं और इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? मेरे पिताजी का शरीर, श्याम ने बोला। तो इसी समय किशनलाल जी अपनी बहन के कमरे से बाहर आए और वह बोले, खबरदार, कोई इन्हें रोकने की कोशिश की तो।
यह सरकारी अस्पताल के कर्मचारी हैं, इन्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है। यह सुनकर पांचों भाई अपनी माँ के कमरे की ओर हैरानी से देखने लगे तो किशनलाल जी बोले, इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? तुम लोगों ने अपना फर्ज नहीं समझा तो तुम्हारी माँ ने अपने पति के शरीर को अस्पताल में दान देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि तुम जैसे नालायक और बेहुदा औलादों के हाथों से उनके पति की अंतिम विदाई हो। और जिस धन दौलत के लिए तुम लोगों ने अपनी सारी लाज शर्म बेच खाई है, उस दौलत का फैसला भी तुम्हारी माँ कर चुकी है। इतना सुनते ही पांचों बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पांचों अपनी पत्नी के साथ तुरंत दौड़ते हुए अपनी माँ के कमरे में आए और बोले, माँ, हमसे पूछे बिना आपने पिताजी के मर्त शरीर को अस्पताल में दान देने का फैसला कैसे कर लिया? सोहन ने गुस्से से कहा तो राज भी आग बबूला होते हुए बोला, और माँ, सारी धन दौलत के बारे में आपने ही फैसला ले लिया, हमें भी तो बताइए, आखिर आप करना क्या चाहती हैं? बेटे बोलते जा रहे थे जबकि उनकी माँ कोई जवाब नहीं दे रही थी। शारदा देवी बिना पलक गिराए एकटक छत की ओर निहारती जा रही थी। तभी बड़े बेटे सुनील को कुछ शक हुआ तो वह अपनी माँ के पास जाकर उन्हें हिलाया तो इस समय उनकी गर्दन एक तरफ लटक गई। शारदा देवी भी इस निर्दयी दुनिया से सदा के लिए अपने पति के पास चली गई। यह देख पांचों बेटे और बहू अचंभित रह गए। तभी राज की नज़र माँ के पास रखे एक पत्र पर गई जिस पर शारदा देवी ने अपने हाथों से कुछ लिखा हुआ था। राज ने पत्र पढ़ना आरंभ कर दिया। अपने जिन बेटों के लिए एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी न्योछावर कर दी, उनके ऐशो आराम के लिए दिन रात एक करते हुए जी तोड़ मेहनत करके धन दौलत इकट्ठी की ताकि उनके बेटे अपनी ज़िंदगी आराम से जी सके। आज उसी पिता की लाश घर के आंगन में पड़ी हुई अंतिम विदाई का इंतजार कर रही है। इससे ज़्यादा लानत वाली बात तुम लोगों के लिए और क्या हो सकती है? तुम लोगों को लाड प्यार और नाजों से पाल पोस कर बड़ा करते हुए मैं और तुम्हारे पिताजी ने कभी भी नहीं सोचा था कि आगे चलकर तुम लोग हमारे साथ ऐसा करोगे। बुढ़ापे में हमारा साथ नहीं दोगे। बस हर तरफ धन ही धन चाहिए। अच्छा ही हुआ जो तुम लोग अपने पिता की अंतिम विदाई नहीं किए। मैं शारदा देवी आज तुम लोगों से तुम्हारे माता पिता के अंतिम विदाई का हक छीनती हूँ। तुम जैसी लालची और नालायक औलादों के हाथों अंतिम विदाई से अच्छा है कि यह शरीर किसी के काम आ जाए और मरते मरते भी किसी को जीवन दान दे जाए। और हाँ, जिस दौलत के लिए तुम लोगों ने अपने पिता की लाश के सामने इतना हंगामा किया, उस पर कानून अब मेरा हक था और अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए मैंने वह दौलत इस शहर के सभी वृद्ध आश्रमों और अनाथ आश्रमों में दान कर दी है। आज सारा पैसा मेरे और तुम्हारे पिताजी के अकाउंट से ट्रांसफ़र हो चुका है और दान दिया जा चुका है। पत्र पढ़कर पांचों बेटे और बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। सब के सब जमीन पर बैठकर अपना माथा पटक पटक कर रोने लगे। थोड़ी ही देर में एक दूसरा एम्बुलेंस आया और शारदा देवी के मर्त शरीर को भी उठाकर अस्पताल लेकर चला गया। बेटे और बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अपने पिताजी और माँ के तस्वीर के सामने माफ़ी मांगते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।